सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि लेखक से जब उनकी बेटी पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब वे सोच में पड़ जाते हैं और वे सोचते हैं कि आखिर नाखून इतने बेहया क्यों होते हैं कि इन्हें हम बार बार काटते हैं और ये फिर वापस बढ़ जाते हैं। तो लेखक आज नाखूनों के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। चलिए आज हम जानते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए और इतिहास आगे बढ़ा। बच्चों, आपने ग्रेड 4 और 5 में ये पढ़ा होगा कि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा, मतलब जब उसे भूख लगने लगी तो वो कभी अपने शुरू में तो उसने नाखून की सहायता से उसने अपना भोजन ढूंढना शुरू किया, शिकार किया। फिर उसके बाद उसने जब उसको समझ होने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो वो दांत का सहारा लेने लगा। फिर जब उसे ये लगा कि नहीं, दांत और नाखून से भी काम नहीं चल रहा है, तो उसने और आगे जाने की कोशिश की। मीन्स फिर उसने हड्डियों, जो जानवर होते थे उनकी हड्डियों से उसने अस्त्र बनाने लगे, उनके हथियार बनाने लगा। जब हड्डियों से भी काम नहीं चलता था तब उसने लकड़ी यूज़ की। लकड़ी, जो पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ होती थी वो तोड़ता था, फिर उनसे वो अपना हथियार बनाने लगा। फिर धीरे धीरे जो जंगली जानवर थे, उनको, कुछ जानवरों को मारने के लिए उन्हें पत्थर की ज़रूरत पड़ती थी। जब वो शिकार खोजने के लिए या फिर और आग जलाने के लिए भी, मेन जो था वो आग जलाना था। तो उस टाइम पे आग जलाने के लिए माचिस तो होती नहीं थी। आज हमारे पास माचिस होती है, लाइटर होते हैं, तो उस टाइम पे माचिस लाइटर तो होते नहीं थे। इसलिए वो क्या करते थे, पत्थर लेते थे और पत्थरों को घिसते थे। जब पत्थर घिसने से जो चिंगारी होती थी वो लगाते थे लकड़ी में, और लकड़ी और घास पे लगाते थे, जिससे वो आग पैदा होती थी। तो मनुष्य जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। मुझे अगर खाना खाना है, मुझे शिकार करना है जानवर का, तो मुझे इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। फिर धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ने लगा, इतिहास हमारा आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। जैसे आज हम हड्डी या फिर लकड़ी का उपयोग करते हैं शिकार करने के लिए? नहीं करते। आज हम इतना शिकार भी नहीं करते। हमें जो भी नॉनवेज चीज़ चाहिए हम डायरेक्ट शॉप पे से जाके ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे सब शिकार करते थे। और हमें आजकल कुछ भी चाहिए, कोई भी फल चाहिए या सब्ज़ी चाहिए, तो हम जाकर मार्केट से ले आते हैं। उस टाइम पे वो मार्केट कहाँ रहती थी, इसलिए वो अपना भोजन खुद ही ढूंढते थे, अपने नाखूनों के माध्यम से, अपने दांत के माध्यम से। हड्डियों, जो हाथियों के दांत होते थे, हाथियों के दांत से वो हथियार बनाते थे, उनसे वो अपना गड्ढा, ज़मीन खोद खोद करके वो कंदमूल ढूंढते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ी होंगी, अपनी हिस्ट्री में पढ़े होंगे 4th 5th में। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो जब जंगली था तो उस टाइम पे उसने कैसे किस चीज़ की सहायता ली थी अपने भोजन के लिए। और जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर हमारा इतिहास भी क्या होता गया, चेंज होता गया। हमारा इतिहास भी क्या होता गया, बढ़ता गया और बदलता गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इतना समझ में आया होगा कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ा और उसने हड्डियों से और दांत से और नाखून से किस प्रकार हथियार बनाए थे और वो किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ा। थैंक यू।